इस हिंदी वर्जन को सुना जो एलेक्स सर ने 2 वीडियो ऑडियो डाली है, एक कल आई है और एक परसों आई है। देखिए, समझने वाली बात होती है कि हम समझ क्या रहे हैं। ज्यादातर लोग समझदार इस कम्युनिटी में, ये मेरे को पता है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक ही रट लगाए रहते हैं, कॉइन का रेट कम क्यों हुआ और कॉइन का रेट बढ़ेगा। अब आप लोगों को अपने को 2 हिस्से में बाइफरकेट कर लेना है। एक सिर्फ इन्वेस्टर है और दूसरे वो है जो लोग काम करना चाहते हैं। जो इन्वेस्टर है उनके लिए मेरी तरफ से एक ही सलाह है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, रेट कम हो रहा है या रेट ज्यादा हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी मिंटिंग में कोई फर्क नहीं है। आपने जो सॉफ्टवेयर खरीदा था वो सॉफ्टवेयर आपके एक कॉइन को लगभग 6 कॉइन प्लस कर देगा 1 साल के अंदर। आपकी जो संपत्ति होगी, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, आपके जो कॉइन्स होंगे आपके पास होंगे, आपके वॉलेट में है। आप अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इंतजार करना, जब भी रेट ऊपर आ जाए, 1 साल के अंदर आ जाए, 1 साल के बाद आ जाए कभी, तो आप उस टाइम बेच कर अपना बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा कमाना है तो आपको अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को कुछ दिनों के लिए लंबा बढ़ाना पड़ेगा। 1 साल से बड़ा भी हो सकता है और 1 साल से ये कम भी हो सकता है। अगर सर आप इन्वेस्टर है तो आप सभी के लिए बस यही एक जवाब है, बहुत प्यारा सा। बाकी एलेक्स सर ने जो कहा वो आपने हिंदी में सुन लिया है। आपके सवालों का, डाउट का एक आंसर है मेरे पास। ये कोई क्रिप्टो नहीं है प्योर, ये तो एक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, जिसे हम फिनटेक का प्रोजेक्ट बोलते हैं। यहाँ फाइनेंस के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है और प्रोजेक्ट बेस इसका बैकग्राउंड है। कंपनी ने एक बार जो 2 छोटे से ट्रायल किए थे सिर्फ दुबई के अंदर, 100 के करीब फ्लैट्स और 100 के करीब गाड़ियां। उस छोटे से ट्रायल ने ही कॉइन के रेट को बहुत ऊंचा ले गए, क्योंकि उस टाइम कॉइन मिंट होकर भी कम आया था मार्केट में। और 2 छोटे से ट्रायल किए तो जो दोनों छोटे प्रोजेक्ट ट्रायल ने दिखा दिया कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएंगे कॉइन का रेट बहुत अच्छा जा सकता है। अब प्रोजेक्ट तैयार करने में दोबारा टाइम लगता है। कंपनी के सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है हर कंपनी के पास। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के सिर पे, कंधों पे बहुत बड़ा वजन है। एक तरफ उनको अल्टीमा एक्स के फार्म और कॉइन को मार्केट में लाना, दूसरी तरफ अपने मार्केट प्लेस platindeal.com को मार्केट में लेके आना, प्लेटिन हीरो क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट को मार्केट में लेके आना है इसी अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर। इसी पीरियड में जिन लोगों के, कुछ चोर लोगों ने गलत प्लेटिन डिफेंडर 2F लगवा के इस कॉइनों को चुरा लिया, उसका सॉल्यूशन भी लेके आना है ताकि आगे चोरी होकर कॉइन उन चोरों के पास ना जाए और आपके फार्म में एक नई फैसिलिटी आ जाए जिसमें आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय करने की एक परमिशन दे सकते हैं। ये सारे काम कहाँ होते हैं? बैकएंड में बैठ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते। इसी बीच 1000 से ज्यादा गाड़ियां, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, इन सारे प्रोजेक्टों को लेके आना, प्रॉपर्टी और सारे फ्लैट्स को लेके आना। और इस सब काम को करने के लिए बैकएंड में इंजीनियरों को बहुत काम दिन रात करना पड़ता है। हमें ऐसा लगता है एक दिन में हो जाए, लेकिन ये सारी चीजें टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। अब जिस दिन ये प्रोजेक्ट 1000 से ज्यादा गाड़ियां और फ्लैट्स जो अभी तक सिर्फ दुबई में आए थे, दुबई, जर्मनी और यूरोप में भी आने वाले हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में भारत के लोगों को भी ये मौका मिले। जैसे ये प्रोजेक्ट धरातल पे आएंगे, हर जगह जो जरूरत होगी वो अल्टीमा कॉइन की जरूरत पड़ेगी। आप सभी लोग जो बैठे हैं और जो अपना मोबाइल पे कैलकुलेटर खोल सकते हैं, मैं सभी से कहूंगा कि आप एक बार अपना कैलकुलेटर जरूर खोलें। मैं कुछ कैलकुलेशन बताने वाला हूं, सभी खोलें। दीपक कुमार जी मेरे को दिख रहे हैं, अर्जुन गिरधर जी भी दिख रहे हैं। सभी लोग अपना एक कैलकुलेटर खोलें। मैं आपको आज कुछ रूबरू कराना चाहता हूं कुछ तथ्यों से। सलमान राजपूत जी, आप भी फटाफट अपना कैलकुलेटर ले लीजिए। अभी कुमार, तिलक सिंह, कन्नू जी, रॉयल कंप्यूटर्स, सर आप मोबाइल छोड़ दीजिए, कैलकुलेटर खोल दीजिए रॉयल कंप्यूटर्स के नाम से। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। आप अपनी कैलकुलेशन करिए, मैं भी साथ कर रहा हूं। जय सिंह जी भी हैं, राजेंद्र कुमार जी भी हैं, जितने भी लोग हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी।
आज भारत के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है। अभी रुक जाना, जब मैं कहूँ तो आप फिगर डालो। 3.5 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है। 2 लाख प्लस सिर्फ आप हम सब की है, यश हाके सर की टीम की, और 1.5 लाख की कम्युनिटी दूसरे ग्रुप की है, धनीश शर्मा जी वाले ग्रुप। 3.5 लाख लोगों में से आप 1 लाख लोगों को एक तरफ निकाल दो तो बचे कितने? 2.5 लाख। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर 2.5 लाख लिखिए अपने कैलकुलेटर में। सभी लिखे सर? 2.5 लाख, 2,50,000। जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगा, इन सब लोगों को कोई ना कोई फार्म अल्टीमा एक्स का जरूर खरीदना पड़ेगा, चाहे 110 यूरो का हो, चाहे 550 यूरो का हो, चाहे 1100 यूरो का। बड़े फार्म भी होंगे, छोटे पे मैं कह रहा हूँ एक सिंपल सा एक बीच का सा फार्म ले लेते हैं 550 यूरो का, तो 2.5 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 550 यूरो से। करें सर सभी? 2,50,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 550 यूरो। सिर्फ फार्म की बात कर रहा हूं मैं, एक एक फार्म सबको खरीदना पड़ेगा। ये कितना आया? 13,75,00,000। 13,75,00,000 ये आया है यूरो। राउंड फिगर में इस यूरो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से कैलकुलेशन के लिए। अब बताइए कितना हुआ आराम से? कोई भी बताएगा? आराम से इकाई दाही रखिए। सर नमस्कार, 13,75,00,000 सर। के एक महीने में सिर्फ इंडिया से फार्म बिक जाएंगे अल्टीमा एक्स के, और ये मिलेंगे किससे? अल्टीमा कॉइन से। और जब आप ये फार्म खरीदोगे तो इन फार्म में भरने के लिए भी अल्टीमा एक्स कॉइन चाहिएगा। अगर इतने ही रुपए का अल्टीमा एक्स भी आया, कम चांस है ज्यादा का आएगा, मगर इतने का ही आया तो लगभग 25-26 अरब रुपए के एक महीने की टर्नओवर सिर्फ इंडिया से जाने वाली है। और 122 देशों से टर्नओवर जाएगी। जर्मनी सबसे बड़ा देश है कम्युनिटी के रूप में, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे पे अफ्रीका है, चौथे पे लैटिन अमेरिका है, और ये तो सिर्फ मैंने बात करी 550 यूरो के एवरेज। सर ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? सर यूरो को इंडियन रुपीज में बदलने के लिए। ओके ओके, कम्युनिटी इनटू 550 इनटू 100, राइट? ठीक है ना? ये तो सिर्फ फार्म है, ये सिर्फ फार्म है। और उस फार्म में कॉइन भी उतने के ही डालेंगे, कम से कम डालेंगे, नहीं तो हो सकता है दुगने तिगनी अमाउंट का कॉइन डालेंगे। अब कॉइन कितने? सब काम होना है अल्टीमा कॉइन से। अब ध्यान से देखो, मैं उन लोगों के लिए विशेष कह रहा हूं जिनको बस एक ही रट रहती है, प्रोग्राम में आ जाते हैं तो कॉइन का रेट, जूम पे आ जाते हैं तो चैट पे तो कॉइन का रेट, पता नहीं उनको नींद भी आती है कि नहीं आती है, सपने में पता सोते सोते भी यही कहते रहते हैं कॉइन का रेट कब बढ़ेगा, क्योंकि वो ना इन्वेस्टर है ना वो वर्कर में, उन्हें किसी कैटेगरी में नहीं रखता। इन्वेस्टर वो होता है जो 2, 4, 5 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, और वर्किंग पर्सन वो होता है जो डेली काम करता है। ना वो डेली काम करते हैं और ना ही वो डेली अपनी इन्वेस्टमेंट को ये देखते हैं कि हमें 2, 4, 5 साल के लिए इंतजार करना चाहिए। वो किसी भी कैटेगरी में नहीं। अब मैं बात कर रहा था कि 13, 26, 27, 28 अरब रुपए का बिजनेस सिर्फ एक अकेला इंडिया से जाने वाला है। और ये तो 550 यूरो की बात करी, सोच के देखो, यहां पे यश हाके सर, ललित त्यागी सर, विनोद स्वामी सर, तरुण रावल सर, और इंडिया के वारन बफेट, वाधवा सर, अमर भाई वाधवा, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक बार में 100, 150, 200 कॉइन रखने का फार्म लेते हैं। ये तो मैंने कैलकुलेट किया था मात्र 550 यूरो से। एक आदमी ने 200 कॉइन का फार्म ले दिया तो सोच लो कितनों को बराबर कर जाएगा। तो एवरेज बहुत बड़ी आनी है, हर चीज के लिए चाहिएगा आपको अल्टीमा कॉइन। अब ये अल्टीमा कॉइन कितने?
अब आपको लग रहा है जी अल्टीमा कॉइन तो बहुत सारे, आप लोगों की गलत फहमी को निकाल देता हूं। आज ब्लॉकचेन पे देखोगे जो सर्कुलेशन में कॉइन है कुल 2,93,000 कॉइन शो कर रहा है, कुल 2,93,000 कॉइन। सोच के देखो साथियों, कुल 2,93,000, इतना सा कॉइन है। ये तो सिर्फ अल्टीमा एक्स के फार्म की और मैंने उसमें कॉइन भरने की बात कही, लेकिन अगर गाड़ियां आई, अब दोबारा से कैलकुलेशन करे पूरी कम्युनिटी, फिर तैयार करो अपने अपने कैलकुलेटर। आज आपको मैथमेटिक्स सिखाते हैं। देखो अर्जुन गिरधर जी हंस रहे हैं, सर यही डाटा इनको समझ में आता है नहीं, इनको तो एक ही बड़बड़ लगी रहती है, कॉइन का रेट कब बढ़ेगा, कॉइन का रेट का हमने तो 80 में लिया था, आज 7,000 हो गया, कॉइन का रेट कम बढ़ेगा। आधों को तो डर रहता है कि हार्ट अटैक ना हो जाए, बेचारे कहीं आईसीयू में सीरियस ना हो जाए। इन्वेस्टमेंट करी तो 5 साल बैठो मस्ती से, बैंक में भी तो आपका 10-15 साल में डबल होता है। सुखदेव वर्मा जी बिल्कुल रेडी हैं और हंस भी रहे हैं, आपको मेरी तरफ से बधाई सर, आपका कार्ड आ गया। मैं आज आपको कॉल करूंगा, कल आपका अटेंड नहीं कर पाए, माफी कल के लिए। तिलक सिंह जी चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने कहा 1,000 व्हीकल्स लेके आएंगे और एक खबर और आई है कि वो 6,500 व्हीकल लेकर आ रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं 1,000 व्हीकल पे बात करते हैं। आप अपने कैलकुलेटर पर 1,000 व्हीकल लिखिए सर, लिख लिया। अब कोई 2 करोड़ की गाड़ी होगी, कोई 1.5 करोड़ की गाड़ी होगी, कोई 1 करोड़ की गाड़ी होगी, कोई 1.25 करोड़ की होगी, कोई 70 लाख की होगी। मैं कह रहा हूं ऑन एन एवरेज ना 2 लेते हैं, ना 2.5 लेते हैं, ना 3 लेते हैं, ना पौना लेते हैं, सीधा 1 करोड़ ले लेते हैं। अगर 1,000 गाड़ियां मल्टीप्लाई बाई 1 करोड़ रुपए करो जी, 1 करोड़, 1,000 गाड़ियां मल्टीप्लाई बाई 1 करोड़ रुपए का रेट, जबकि गाड़ी आएंगे 1,111, हम राउंड 1,000 कर रहे हैं। 1,000 करोड़ हो गया सीधा सर, सीधा सीधा 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ सतीश जी, 10 जी अरब। सर, 10 अरब जी। गाड़ियां, और ये खरीदी किससे जाएंगी? अल्टीमा। अब अल्टीमा कहां से लाओगे भाई साहब? कोई खदान में से खोद के लाओगे, कोई डब्बे में से खोल के लेके आओगे, या उन चोरों में से लूट के लेके आओगे, या अपने फार्म में कोई पंख लगा दोगे? अल्टीमा तो उतना ही बनना है। आज ये 3 लाख का सर्कुलेशन है, 1 साल बाद ये 5-6 लाख का सर्कुलेशन हो जाएगा, ज्यादा 7 लाख का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, 10 भी पकड़ लो, क्या 10 लाख कॉइनों से काम चलने वाला है? ये इतनी सर बड़ी जो सारी बर्निंग भी तो साथ है, बर्निंग में भी तो खत्म हो जाएगा ना सर। आग लगाएंगे सर, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तो पैदा कर रहे हैं। ठीक कर रहे हो, अभी तो पैदा ही कर रहे हैं, इनका मतलब शक दूर कर रहा हूं मैं सबका, जो नेगेटिव भी है वो भी जरूर कैलकुलेटर लेके बैठो। इतने अरब रुपए के सिर्फ गाड़ियों के लिए कॉइन चाहिएगा। अब फ्लैटों पे आ जाओ, अगर वही कैलकुलेशन फ्लैट की ले लो कि 1 करोड़ का एक फ्लैट ले लें, 1,000 फ्लैट ले लें, तो इतने पैसा फ्लैट के लिए चाहिएगा, इतने कॉइन कहां से लाओगे? फिर platindeal.com और प्लेटिन हीरो को इस अगस्त सितंबर में शुरू कर देंगे, उस सब के लिए भी अल्टीमा कॉइन चाहिएगा, कहां से लाओगे? ये हालत हो जाएगी जो आज ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे ना कैसे कॉइन बिक जाए, कल को वो ये ढूंढेंगे कि कहीं ना कहीं से छोटा सा कॉइन मिल जाए। मैं बिल्कुल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, ना मैं कोई फेवर कर रहा हूं एलेक्स सर का, ना मैं इस कॉइन का कोई फेवर कर रहा हूं, ना मैं आपको कोई झूठी दिलासा दे रहा हूं। मैं सिर्फ एक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, जिसे ना आप नकार सकते हो ना मैं नकार सकता हूं। अरे ये तो छोटी सी ट्रायल किया था एलेक्स सर ने सिर्फ दुबई में। सोच के देखो, अगर भारत में एक मारुति कार से भी टाई अप हो गया, जो एलेक्स सर ने कहा कि हम प्रॉपर्टी कार प्रोजेक्ट ला के आ रहे हैं, अगर इंडिया में सिर्फ एक मारुति कार से टाई अप हो गया, तो इंडिया की कम्युनिटी इस कॉइन को $2 लाख ऊपर रख देगी, अकेले रख देगी। हर कोई कार खरीद रहा होगा, किससे? 50% पीएलसी के साथ कैशबैक आ जाएगा और प्रॉपर्टी भी आएगा। एक बंदा कह रहा था जी मेरे से कि ये कार और प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं आएगा, अलाउड नहीं करेगी गवर्नमेंट। मैं कह रहा हो सकता दोस्त नहीं आए, आपकी बात बड़ी करता हूं, पर एक बात बताओ, ये डेबिट कार्ड ये किसका है?
निजी कंपनी का है। मैंने भारत सरकार रिजर्व बैंक ने अलाउड किया जब भी चल रहा है ना भारत। हाँ जी, जब मैंने ये चल सकता है तो प्रॉपर्टी और कार क्यों नहीं चल सकती? अगर 10 बिल्डरों से टाई अप कर लिया और टाटा, हुंडई और मारुति 3 कार मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर लिया, पेमेंट उनको मास्टर कार्ड दे या कोई भी फॉरेन बैंक दे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहां ऑब्जेक्शन है? जब कार्ड चल सकता है तो कार प्रॉपर्टी क्यों नहीं चल सकती? वो भी चल सकती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक दिन जरूर चलेगी, और जिस दिन ये सारी चीज चल गई उस दिन जिनके आज दिल धड़क रहे हैं ना, उस दिन उनका दिमाग चल जाएगा, वो पागल हो जाएंगे, वो ढूंढते डोलेंगे कि हमने तो 7,000 में बेच दिया, 8,000 में बेच दिया। अब तो हार्ट अटैक नहीं पड़ा रेट कम होने, कल को जरूर पड़ेगा उन्हें। वो आज भी रो रहे हैं कि रेट कम हो गया, और वो कल भी रोएंगे कि सस्ते में बेच दिया। तो जिसके लिए रोना रखा है नसीब में, उसके लिए हंसा कोई नहीं सकता। और फिर भी एक सलाह दे रहा हूं, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर हैं तो 2-4 साल आराम से बैठिए इन्वेस्टमेंट करके। ये कोई हर महीने का खेल नहीं है कि आप बेचोगे निकल जाएगा। शॉर्ट टर्म देखते हैं, 1 महीना देखते हैं, 1 हफ्ता देखते हैं, 1 दिन देखते हैं, कभी 1 और 2 साल देख के देखिए। इन्वेस्टर का फायदा लेना है तो आपको 1, 2 और 3 साल देखना पड़ेगा। कल मेरे को याद है एक बड़े बिल्डर मेरे साथ जुड़े हुए, तो वो कह रहे थे कि तेवतिया जी एक बात बताओ, अगर इस अल्टीमा को 3 से 5 साल होल्डिंग किया जाए तो कैसा विचार है? मैं कह रहा साहब, जो आप लोग अमीर बने हो ना, इसी सोच से बने हो। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महान देवता है, पूरे दिन सुबह शाम तक यही सवाल रहता है बस, रेट कब बढ़ेगा, रेट कम क्यों हो रहा, रेट कब बढ़ेगा। इसलिए वो गरीब है। और अमीर खुद अपने मुंह से कह रहा है अगर 3 से 5 साल में होल्ड कर दूं अल्टीमा कॉइन को तो कैसा रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 3 से 5 साल करिए, अदरवाइज मेरी तरह एक कहना, मान लीजिए आज 1,000 लोगों के सामने आज सुबह के वेबिनार में एक दावा कर रहा हूं, कॉइन का रेट $1,000 रहे या कॉइन का रेट $1,00,000 रहे, उसको आप चिंता मत करिए, चलने दीजिए, मार्केट चलेगी। तो उस दिन बेचो जिस दिन ऊंचा रेट आ जाए। रेट नीचे आ रहा आते रहे। मेरे दोस्त के 2 प्लॉट थे और कोरोना काल में उनका रेट आधे कॉइन से, आधे प्राइस से भी नीचे आ गया था। तो मेरा दोस्त बोला यार बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी तो आधे रेट गिर गई। मैंने कहा तेरे इसको जबरदस्ती थोड़ी छीन रहा है, प्रॉपर्टी का मार्केट में रेट कम है, तुम जब बेच रहे जब ऊंचा आ जाए। आज वही लगभग 3 गुना रेट हो गया उसकी, उसी प्रॉपर्टी का। मैं कह रहा आप बोलो, तो यार सही कह रहे थे। तो आपके कॉइन की मिंटिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा है कॉइन प्राइस कम होने से। आप मिंटिंग करते जाइए, अपने वॉलेट में इकट्ठा करते जाइए, और जिस दिन भी साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में जब भी आपको ऊंचा रेट देखे उस दिन बेच देना, और बेच के उस दिन कम से कम ₹100 का प्रसाद जरूर बांट देना। यही अल्टीमा जैसे आज गाली दे रहे हो, कल को लखपति करोड़पति बनाएगा। ठीक कह रहा हूं दिलीप चंद्रवंशी जी? में गर्दन हिला दो बस स्क्रीन में। धन्यवाद सर, आपका तिलक देख के मजा आ जाता है। अब जो मैं बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए साथियों, सभी डायमंड्स खासकर, और जितनी कम्युनिटी जुड़ी हुई इन्वेस्टर के लिए तो मैंने एक सलाह दे दी कि मिंटिंग करिए 1 साल, और आराम से 1, 2, 3, 4 साल बैठे रहिए। जिस दिन बढ़िया सा रेट हो उस दिन बेच कर अपना प्रसाद बांट देना। कॉइन का रेट $1,000 रहे या कॉइन का रेट $1,00,000 रहे, 1,000 से लेके $1,00,000 कहीं भी रहे, आप अपना फोकस अपने कैरियर पर कर दीजिए। अंबर, जेड, पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड, डायमंड, और डायमंड से आगे बढ़ जाइए फिर नीले डायमंड, हरे डायमंड, पर्पल डायमंड, लाल डायमंड, काले डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, पड़ जाइए। अरे मैं कह रहा हूं अगर खिचड़ खिचड़ के भी चले, रेंग रेंग के कीड़े की भांति भी चले, तो 15 रैंक 15 साल में जब कर जाओगे, जब बिल्कुल आईसीयू में भी भर्ती होके करोगे बिजनेस,
तब भी 15 साल में 15 रैंकों पे गारंटी से पहुंच जाओ। और 15 साल में अगर 15 रैंकों पे पहुंच गए तो कागज पे लिख लो 200 करोड़ प्लस की संपत्ति के मालिक हो। इस धरती पे तुम्हारे पास दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं। थैंक यू जी, ताली बजाने के लिए सभी। कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इस जन्म में झटके जोर लगा लो, अगले 15 साल में आप 200 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। अगर आपने फोकस 200 करोड़ पे कर लिया तो बस आपको एक ही चीज दिखनी है कि मेरी कब अंबर से जेड हुई है, जेड से पर्ल हुई है, पर्ल से सफायर, रूबी, एमराल्ड, डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, चलते जाओ। मैं जिस दिन दुबई गया था, यहां मेरे पुराने साथी हमारे सीनियर मोस्ट भूषण खुराना जी दिख रहे हैं मेरे को, मारुति से रिटायर होकर इंजीनियर रैंक से, और वो मेरे साथ गए थे। और हमने वहां एक ही चीज देखी थी कि एक तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं है और एक कंपनी के ओनर की नीयत बहुत अच्छी है, और ये कि दुनिया का यही ऐसा क्रिप्टो है जिसका मालिक और ऑफिस लोगों के सामने खड़ा है। नहीं तो किसी क्रिप्टो की ना माँ पता, ना बाप पता, ना घर पता। सर शेयरिंग बाद में करेंगे थोड़ा। तो मेरे तो समझ में आ गई थी दोस्त 1.5 साल पहले कि मेरे को रेट पे फोकस नहीं करना है। प्रोडक्ट आते रहेंगे, रेट चलता रहेगा। मेरे को फोकस करना तो कहाँ करना है, अपने कैरियर पर टारगेट करना है। देखिए महाभारत का किस्सा सभी जानते हैं, चाहे यहाँ कोई हिंदू है या मुसलमान या क्रिश्चियन है, कोई भी जाति धर्म का बैठा है, महाभारत के किस्से को सब जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों कुलों को शिक्षा बराबर दी थी, जिसमें 5 पांडव थे और 100 के करीब कौरव थे। कौरव और पांडव को बराबर की शिक्षा दी। और एक दिन वो दिन आया जब शिक्षा को टेस्टिंग लेने का टाइम आया, तो बड़ी सभा हुई और बड़ी सभा में जनता भी बैठी थी और राजा भी बैठे थे, गुरु भी बैठे थे। तो एक एक छात्र को बुला के पूछा गया कि मेरी शिक्षा जो आपने वो ली है, उस शिक्षा के दम पे बताइए आपको क्या क्या दिख रहा है, कहां निशाना साधेंगे। तो दुनिया को किसी को पेड़ दिखा, किसी को पत्ते दिखे, पूरे दुनिया दिखी, महल, राजा महाराजा, गुरु सब दिखाई दिए। लेकिन एक ऐसा पागल था, उसने कहा कि महाराज मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं तेरे को कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नहीं जी मेरे को नहीं दिख रहा कुछ भी, मेरे को तो एक चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है उस पेड़ के ऊपर। और उसने लेके धनुष बाण तीर तान दिया और चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया। आज जिस आदमी को यहाँ कैरियर दिखाई देगा, उसके जीवन में गारंटी दे रहा हूं 15 साल से पहले 200 करोड़ रुपए उसके जीवन में आ जाएंगे। और जिसे रोज रेट दिखाई देगा वो हो सकता है हॉस्पिटल में आईसीयू में मिलेगा दाखिल। पागल हो रहे, रेट कब बढ़ेगा, रेट कब बढ़ेगा। एलेक्सर को कहो रेट कब बढ़ेगा। एलेक्सर पर रेट बढ़ाना हो तो कल ही बढ़ा देते और परसों भाग जाते। तुम क्या एलेक्सर का क्या बिगाड़ लोगे? इंडिया में बैठे हो डायरेक्टरों को तुम पूछ नहीं उखड़ी आज तक, तो तुम जर्मनी जाके एलेक्सर के क्या उखाड़ो? कुछ नहीं। एक बंदा मिला था कह रहा नहीं सर कोई इंडिया का मालिक हो तो ठीक है, कल को कुछ होगा तो पकड़ तो लेंगे। तो मैंने उससे कहा था मैं आज खुले हम बोल देता हूं, मेरे को बोलने में कोई डर नहीं लगता। एटीसी कॉइन का मालिक आया था और 2-4 महीने में करके गोल चला गया और यहीं बैठा है आज भी 12 खम्मा रोड पे। जाके पकड़ लो, क्या बिगाड़ लोगे? इंडिया के डायरेक्टर यहीं बैठे हैं, कोई जेल में है कोई रेल में है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप लोग। एक आदमी सही नेक और नियत से आप लोगों के बीच में खड़ा है। टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है, टूल पे टूल दिया जा रहा है ताकि कॉइन की यूटिलाइजेशन बढ़े। अरे कम्युनिटी आपको बढ़ानी है, यूटिलाइजेशन उनको बढ़ाना है। आप अपने काम पे ध्यान दो, वो अपने काम पे ध्यान देंगे। ये 1000 का रेट 1 लाख पर कब चला जाएगा आप देखते रह जाएंगे। अगर फोकस करना तो इस चीज पे करिए, फोकस करना तो अपने कैरियर पे करिए, फोकस करना तो कैरियर बिल्डिंग पे करिए, फोकस करना तो लोगों को अपने संग जोड़ के करिए, फोकस करना तो लोगों का जीवन सफल करने पर लगाइए, फोकस करना तो अपने और अपने बच्चों के लिए पैसा कमाइए, फोकस करना है तो अंबर जेड से लेके प्लेटिन ट्रिपल डायमंड तक करिए, फोकस करना तो सुबह शाम कितने लोगों को जोड़ सकता हूं इस पे करिए। प्रोग्राम शुरू होता तो रेट कब बढ़ेगा, चैट में देखो तो रेट कब बढ़ेगा। पता नहीं दिमाग खराब हो गया क्या हो गया इन लोगों का।
रेट बढ़ भी जाएगा, जब तुम क्या कर लोगे? आज बेच बेच के तो निकल रहे हो कॉइनों को। मैं देख रहा था कल, और आप लोग भी बेशक देख लो, $10, $15, $12, $24, $25 की बिड। ₹1000 का भी माल नहीं है जिसे बेच रहे हैं। वही वाली बात है, अदरक बंदर को अदरक क्या मिल गई, पंसारी बन के बैठ गया। इतना सा कॉइन आता मिंट होगा और उसे बेच देते हैं, फिर यूं कहते रेट कब बढ़ेगा। अबे तुम ही तो रेट कम कर रहे हो। अब आप अपने सारे स्क्रीन को देख लो कि अभी जब तक सेल नहीं खुली है एक अच्छा रेट है। सेल खुलते ही आ जाएंगे सारे व्यापारी, धन्ना सेठ इतने इतने कॉइन को ले लेके। आलू के व्यापारी 1-1 किलो आलू लेके बैठ जाएंगे और जेठू से बेच देंगे ₹2 किलो। और फिर हम दुनिया से पूछेंगे आलू के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे? अबे तुम ही तो बेच रहे हो सस्ता, कोई एलेक्सर थोड़ी बेच रहे हैं। बीना मित्तल जी हंस रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई है ये। इनको भाषा भी यही समझ में आती है। सुबह चैट देख रहा था, कम 20 चैट आई हुई थी रेट को ही लेके। पता नहीं रात में नींद भी कैसे आई होगी इनको, सपने में भी रेट ही बढ़ रहा होगा इनका। तो उस कम्युनिटी को छोड़ दीजिए दोस्तों, जो रेट चिल्ला रही है उनको बस एक बोल दीजिए, तुम्हारे कॉइन की मिंटिंग कम नहीं है, उतनी आ रही है जितनी आनी थी। आराम से बैठे रहिए, 1-2 साल इंतजार करिए, जब भी बढ़िया रेट आए उस दिन बेच के निकल जाना, प्रसाद बांटना, मौज लेना, खत्म काल। दैट्स ऑल। और जिन्हें अपने और अपने बच्चों का भविष्य की चिंता है वो अपनी कम्युनिटी पे लग जाइए। और आज एक बहुत बड़े फायदे की बात बता रहा हूं, बहुत बड़े फायदे की। अगर आप इसे पकड़ लेंगे तो ये गूढ़ रहस्य है, आप सबके ऊपर अप्लाई होती है बात, चाहे मैं भी क्यों नहीं है। आज कम रेट है तो प्लान नहीं दिखा रहे हैं, किसी को जोड़ने नहीं जा रहे हैं, डर के मारे बैठे हैं। और यही 20, 30, 40, 50 हो जाए ना, देख लो पंख लग जाएंगे, उड़ना शुरू कर देंगे। अरे आज तो मैं सर $5000 की आईडी लेके आया, आज मैं $10,000 की आईडी लेके आया। आईडी आप लेके आते हो, पब्लिक नहीं देती आपको। बेवकूफों वाले काम करते हो, ऊंचे रेट पे लगाते हो और लगवाते हो। और जब कम रेट पे लगवाना चाहिए, जब बैठे रहते हो बीमार की तरह। वो फिल्म थी ना, ये आग कब बुझेगी, अपने हृदय से पूछते रहते हो ये रेट कब बढ़ेगा। अरे भले आदमी, अगर आप $7,000 के, $8,000 के रेट पे किसी को ले आए तो जिंदगी में आदमी कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि सर रेट कम क्यों हो गया। उसके लिए तो $9,000 भी दिवाली, $10,000 भी दिवाली, $15,000 भी दिवाली और $1,00,000 भी दिवाली। जब लाएंगे जब 20-50 हजार हो जाएगा। कम हुआ तो वो फिर आधे भर खून खाएगा, बढ़ेगा तो आपको भला ही नहीं देगा। अब लाओ, कभी जीवन भर सुनना ही नहीं पड़ेगा कि सर रेट कम क्यों हो गया। इन्वेस्टमेंट करने का मौका अब है। अब खरीदो 1 करोड़ का फार्म और अब डालो उसमें $1.25 करोड़ के कॉइन। और जिस दिन ये रेट प्रोजेक्ट आते ही 10, 20, 30, 50 हजार पे जाएगा, देखना वो आदमी हर महीने तुम्हारे घर में मिठाई का डब्बा लेके आएगा। पर ना जी, ना तो खुद लगाएंगे और ना लगवाएंगे। जब महंगा हो जाएगा तब बाहुबली बन के दिखाएंगे। ओह गुड। अब कह के दिखाओ कोई कि जी मैंने €5500 का फार्म लिया सर आज। और सर यहाँ लखपति करोड़पति आदमी है सर, वो महंगे भाव में खरीदते हैं, सस्ता माल पसंद नहीं आता उनको। हाँ सर, हाँ, इसी को दूसरी भाषा में बेवकूफ कहते हैं सर। ठीक कह रहे हो सर, बहुत तेज ट्रेन में बैठते हैं सर। हाँ, फिर और लगा देंगे। मंदे पे नहीं, मंदे पे बेचेंगे और महंगे पे खरीदेंगे। मैं तो यही कहता हूं, समझदार और बेवकूफ की पहचान ही है। समझदार हमेशा सस्ते पे खरीदता है और महंगे पे बेचता है, और बेवकूफ हमेशा महंगे पे खरीदता है और सस्ते पे बेचता है, और पूरी कम्युनिटी में फिर रोता घूमता है कि जी मेरे को नुकसान हो गया। अरे आप सस्ते पे खरीदो ना और महंगे पे बेचो, फिर कहना खूब पैसा कमाया। हमारे बहुत सीनियर मोस्ट एक हमारे साथ है, लखा भाई वाघ जी। उन्होंने एक दिन बहुत अच्छा फार्मूला दिया भी था और अभी उन्होंने एक चैट बॉक्स में भी लिखा। वॉरेन बफेट एक बात कहते हैं कि आपने कोई शेयर ₹1,00,000 का खरीदा और मान लो उस शेयर की कीमत थी ₹1,000, तो 1,00,000 में 100 के हिसाब से कितने शेयर आ गए आपके पास? 1,000। मान लो शेयर का भाव आधा गिर गया, 1,00,000 की जगह, सॉरी 1,000 की जगह शेयर का भाव रह गया 500,
तो वो कहते हैं फिर 1 लाख रुपए का खरीदो, इन्वेस्टमेंट फिर उतनी करनी आधे रेट होने पे भी। तो पहले कॉइन का रेट आया था एवरेज 1000, जैसे ही आपने 1 लाख रुपए का और खरीद लिया तो अब की बार कॉइन आए आपको 200 और आपकी पर शेयर की एवरेज आ गई 667 रुपए। कहते हैं कि मान लो फिर और रेट गिर गया, 4 गुना कम हो गया, आप फिर 1 लाख रुपए का खरीदो, अब की बार कॉइन आएंगे, शेयर आएंगे 400। जैसे 400 आए आपकी एवरेज आएगी 447 रुपए की एक की। जैसे और रेट कम हो गया, 8 गुना कम हो गया, जैसे आज पीएलसीयू की बात कर सकते हैं, फिर खरीदो 1 लाख का और अब की बार कॉइन आएंगे 800 या शेयर आएंगे 800 और एवरेज आएगी 227 रुपए की। तो आदमी ये कह सकता है कि 5 लाख रुपए का माल खरीदा और ऑन एन एवरेज एक शेयर मेरा 227 रुपए का। कम रेट पे तो एवरेज बनाओ, जिन्होंने 80,000 रुपए के रेट पर खरीदा था वो उससे दुगनी अमाउंट का और खरीदो, आपका एवरेज रेट रह जाएगा 40,000 और खरीद लो, आपका एवरेज रह जाएगा 20,000। अब इन्वेस्टमेंट करिए, माल आपका कम एवरेज पर रह जाएगा और जब बढ़िया रेट आ जाए तब बेचना, फिर देखना करोड़ों रुपए कैसे कमते। ये एवरेज लॉ है। अगर सीखना तो इन चीजों को सीखिए और आगे से आप लोग भी ध्यान रखें और कान खोल के सुन ले। जिसको बताने जाए कॉइन में टेक्नोलॉजी में बताना और कहना सर अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर बन के बैठना चाहते हो तो मिंटिंग 1 साल आएगी और वेट आपको 5 साल करना है। जब भी ठीक सा रेट लगे अपना बेच के निकल जाना। और जिसे वर्क करना है उससे कह दो सर आपको सौगंधा, आपको रेट नहीं देखना, आपको सिर्फ कम्युनिटी देखनी है और अपनी रैंक देखनी है। तो आज